राशि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से बहुत मदद हो गई। भाभी माँ, आप ये बार बार कह के मुझे अब शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी जगह अगर गायत्री बहन होती तो क्या आप उनसे भी ऐसे? वो छोटी दुल्हन का फोन आया था। उसकी मासा जी की तबीयत बहुत खराब है। एक एक करके सारे मेहमान चले जा रहे हैं ना। ऐसे में अगर छोटी दुल्हन भी आ जाएगी तो वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ये बात तो सही है। ऐसे समय में ही तो अपनों का साथ काम आता है। हाँ। अच्छा, जब दोबारा आपकी उनसे बात होगी ना तो कहिएगा कि यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करें, वहाँ उनकी ज्यादा जरूरत है। हाँ राशि बहन, मैंने भी यही कहा कि थोड़े दिन तू वहाँ रुक जा। बिल्कुल सही। अक्षरा बेटा, पानी देना। अक्षरा। जी माँ। बेटा तबीयत ठीक है ना? जी, वो बस नींद आ रही है। ऐसे में होता है बहू। जा बेटा, सो जा। ठीक। समझ में नहीं आ रहा इतने नाराज क्यों है। अरे सॉरी भाभी, संभाल के। मैं आपके पास आ रही थी। दादा ने कहा है कि वो बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी, और बोला है खाना भी बाहर ही खाएंगे। ये बात आप मुझसे भी तो कह सकते थे नैतिक। ऐसी भी क्या नाराजगी। भाई आज वाकई मजा आ गया। इतने दिनों बाद आज दोस्तों की तरह मिले। क्या हुआ नैतिक, किसका फोन था? लिया क्यों नहीं? ऐसे ही था, इम्पोर्टेंट कॉल नहीं था। तुम में से किसी को भूख नहीं लगी क्या? बहुत जोर की लगी है यार। भूख तो लगी है। तो चलो फिर आज का डिनर मेरी तरफ से। चलते अपनी फेवरेट जगह पर गपशप करेंगे। क्या बात है जनाब को आज घर जाने की जल्दी नहीं है? क्या भाभी जी से झगड़ा हुआ है? नहीं तो क्यों भाई, ऐसा किसने किया? क्या कोई आदमी बिना अपनी बीवी से झगड़ा किए दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने नहीं जा सकता है? अरे सबको अपनी तरह समझा है क्या? मैं जानती हूँ आप जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रहे। वर्षा। हाँ वर्षा। हाँ अक्षरा, कैसी है तू? अच्छी हूँ। और माँ कैसी है? माँ भी ठीक है। सुबह तो बहुत अपसेट हो गई होंगी ना, वेट कर रही होंगी बाबूजी का। हाँ वेट तो एक्चुअली उन्हें अर्जेंट कोई काम आ गया था, नहीं तो उनका भी बहुत मन था आने का। वर्षा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? समधी जी माफ कीजिएगा, हम सुबह का कहकर भी आ नहीं पाए। क्या करें, काम ही कुछ ऐसा आ गया था। आपका भी समय नष्ट हुआ होगा। विशंबर जी, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा बहुत समय तो ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो आपका बड़प्पन है। शौर्य बेटा, पेपर्स दे दो। हाँ जी, ये लीजिए। ऐसा है विशंबर जी, और इस डॉक्यूमेंट पर मुझे मुन्ना के भी दस्तखत लेने होंगे, और वो अभी आया नहीं है। अगर आपको उचित लगे, ये डॉक्यूमेंट आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं कल सवेरे आपके घर पहुंचा दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप कष्ट मत कीजिए। एक काम करते हैं, आप इस पे साइन करवा लीजिए। शाम में मैं और बाबूजी घर पे आ जाएंगे लेने के लिए, है ना बाबूजी? अरे नहीं बेटा, इसमें तकलीफ कैसी, मैं भिजवा दूंगा। जी बहुत अच्छा समझी जी। उफ, आजकल सर्दी खांसी कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। क्या हुआ बेटा, ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। वो वर्षा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ वर्षा को? माँ अभी अभी उसका फोन आया था, कह रही थी कि माँ को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगी। कि मुझे लगा कि शौर्य दादू को भी ऑफिस से आने में टाइम लगेगा, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। एक काम कीजिए ना माँ, आप ही चली जाइए,
हाँ हाँ। पर बेटा मैं यहाँ तुझे छोड़ के कैसे जाऊं? वहां तो फिर भी माँ है, छोटी है। माँ, लेकिन आपको पता है ना अनन्या आप ही के पास रुकती है और किसी के पास नहीं रहती। आप अनन्या को संभालेंगी तो वर्षा को भी थोड़ा आराम मिलेगा ना। हाँ। राजश्री बहन, आपको जाना चाहिए। भाभी माँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, मैं और भाभी माँ एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। हाँ, देखिए आप थोड़ी देर के लिए उन सब से मिल आइए। यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ माँ, आप जल्दी कीजिए। जल्दी जाएंगी तभी तो जल्दी वापस आएंगी ना। चलिए मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। चाहिए। ठीक है भाभी माँ, मैं थोड़ी देर के लिए होके आती हूँ। और हाँ, जरा भी मेरी जरूरत महसूस हो तो फोन करवा दीजिएगा। हाँ करूंगी। हाँ माँ चलिए। भाभी माँ आप आराम कीजिए। चलिए। माँ को दम आलू पसंद है, एक तो वही बना देती हूँ। और अंशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अभी तुम्हें चाय कॉफी चाहिए थी तो मुझे बोल देते ना, मैं बना देती। ये इतना बड़ा पतीला, इतना सारा पानी। तुम हटो, चलो मैं बना देती हूँ। बताओ क्या बनाना है? वो भाभी, जब अनन्या हुई थी तो आप गर्म पानी पीती थी ना, और बड़ी माँ ने भी आपसे कहा था गर्म पानी पीने से। वर्षा, अनन्या के खाने का समय हो गया है। आई काकी। भाभी प्लीज इस बारे में माँ को कुछ मत बताइए। गर्म पानी? गर्म पानी तो ओह, तो अंशु वजन घटाना चाहता है। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, बड़ी माँ आ गई। हाँ चल मैं भी चलती हूँ। राधे कृष्ण माँ। खुश रह, खुश रह। क्या हुआ बेटा? तबीयत कैसे खराब कर ली अपनी? वो माँ, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी ठीक हूँ। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय मैं बनाऊंगी, तू आराम कर। अब माँ मैंने कहा ना, तू आराम कर। अरे वर्षा, समझा करना, बड़ी बहू किसके लिए चाय बनाना चाहती है। माँ, ये ले छोटी। पूरे परिवार का एक सदस्य भी घर में ना हो तो घर कितना सूना हो जाता है। पर बड़ी बहू के आने से घर में फिर से रौनक आ गई। हाँ ये तो है। अच्छा, हम में से कोई भी बाबूजी को नहीं बताएगा, उनके लिए सरप्राइज है। पर अगर शौर्य ने बता दिया होगा तो? दादी, उन्हें तो मैंने बताया ही नहीं। लगता है बाबूजी आ गए। आज का दिन तुम सबके लिए कैसा रहा? माँ, काम हो गया। हम सब राजशेखर जी से मिलके आए। ये चाय? बड़ी बहू हम सबसे मिलने आई है विशंबर। चाय ठंडी हो रही। जी। माँ, आप एक काम कीजिए, 1-2 दिन की चाय बनाकर थर्मस में डाल दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि हर रोज शाम को बाबूजी को चाय पे बुला ले कीजिए। फोन उठाइए नैतिक, मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है छत पे। आपको क्या पता, मैंने सोच रखा है कि हम आपकी फेवरेट कॉफी पियेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। फोन उठाइए।
मजा आ गया, बहुत खा लिया। अरे वो नया मॉल खुला है ना, वहां चले कुल्फी खाने। नेकी और पूछ पूछ। चल। आगे जमाई सा पता ही नहीं चला कब आए। आप अक्षय के साथ बिजी रही होंगी ना माँ? कहाँ, रसोई समेटने के पास जब उसके पास पहुंची तो वो नींद में थी। अक्षय ऑलरेडी सो गई? जी, अभी आपके कमरे से आ रही हूँ मैं। बातें करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। हाँ माँ, आपके साथ तो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता उन्हें। जमाई सा, माँ मैं थक गया हूँ, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। अच्छा खाना तो खा लीजिए। नहीं माँ, मैं खाना खा कर आया। कुछ और लाऊं? नहीं थैंक यू माँ, अभी जाकर सो जाइए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग नेट। अरे रात में कब आए, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे जगाया भी नहीं ना। इतने सारे फोन किए मैंने, कितनी तैयारी की, सब फ्लॉप। पता नहीं किस बात को लेकर मुझसे इतना नाराज है। पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। हाँ नेहा, हाँ हाँ, असाइनमेंट्स तो मैंने उसी दिन बैग में रख दिए थे। फिर भी फोन करने के लिए, आई मीन रिमाइंड करने के लिए थैंक्स। हाँ या ओके बाय। अंशु, ये सीटी क्यों बजा रहा है तू? अच्छे घर के लड़के ये सब नहीं करते, जरा संभल के रहा कर। ठीक है माँ। और ये ले। माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मुझे वाटर बॉटल और टिफिन मत दीजिए। डब्बा नहीं लेके जाएगा तो खाएगा क्या? माँ कैंटीन भी तो है। बाहर खाएगा तू? हाँ मेरे सारे दोस्त खाते हैं। वो खाते होंगे, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलता। ये ले। क्या है इसमें? मैंने कहा था ना माँ कि मैं पराठे और तली हुई चीजें नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ सुन लिया था मैंने, इसलिए फल काट के रखे हैं इसमें। थैंक यू माँ। पहले तो मिन्नतें करती थी, तब तो खाता नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। माँ कैसा लग रहा हूँ? तो मुन्ना बैंक जाकर एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। जी बाबूजी, मैंने दादाजी से बात करके बाकी सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाबूजी। तो फिर ठीक है भाभी माँ, मैं दफ्तर जाता हूँ। नैतिक। और हाँ मुन्ना, वो कन्या महाविद्यालय वाले कागजात पर दस्तखत कर देना। विशंबर जी खुद आए थे दफ्तर में देने के लिए। जी मैं अभी कर देता हूँ बाबूजी।
चाय दे दूं? ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। माँ मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, चाय नहीं तो नारियल पानी पी ले। गिरजा, जाओ नारियल पानी लेकर आओ। राधे कृष्ण। अरे दीदी, माँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। सुबह सुबह आ गई बेटा। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? 2 दिन से आने का सोच रहे थे पर टाइम ही नहीं मिल रहा था भाभी माँ। वो जब से निखिल आए किसी ना किसी के घर लंच या डिनर पे जाना पड़ता है। होम का सर्कल इतना बड़ा है ना। हाँ, लेकिन ये बात तो मैं उन्हें पहले भी समझा चुका हूँ। या अरे मैसेज साहब, 1 मिनट। हाय दीदी, कैसे हैं आप दोनों साथ में? हाँ, मैं दीदी को पिकअप करते आई हूँ। घर में सब लोग ठीक है ना? अब मैं ये कॉल खत्म कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। जी। मैं भी आया। जी मैसेज साहब। भाभी माँ बैठिए ना। हाँ। जमाई साहब बहुत व्यस्त लग रहे हैं। हाँ, राजबन्ना कह रहे थे उनके यहाँ ना होने से मुन्ना का काम बहुत बढ़ गया है। चाय चढ़ा ले बेटा। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। अक्षरा, ये तो पी लेना। समझ गई, जमाई सा सुबह से काम में लगे हैं इसीलिए ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, इन दिनों हर औरत का मन यही करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने पति के साथ बिताए। बेटा हमें भी समझना चाहिए, उनका काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। हर फैसला सोच समझ कर लेना पड़ता है। हमारे रसोई के काम की तरह नहीं, एक तरफ कुकर चढ़ा है तो दूसरी तरफ फोन पे बात करते करते सारा खाना तैयार। जी जी ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है बाबूजी, वो एरिया ऑफिसर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि जमीन के कागजात लेकर कल वो खुद आएंगे। खुद? लेकिन खुद क्यों? हाँ, काम हमारा है तो हमें जाना चाहिए उनके पास। वो खास इस काम के लिए गांव से यहाँ तक। शौर्य बेटा, तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि कागजात लेने तुम खुद आ जाओगे। बाबूजी मैंने उनसे कहा था, कहने लगे कि इसी बहाने से विशंबर जी से मुलाकात हो जाएगी। बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। दादी वो तो ठीक है, हमें बुला लेते। शौर्य बेटा, गांव और शहरों का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है। नहीं, ये अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें ये पिछली स्लाइड लगानी चाहिए। आपको कुछ चाहिए? मेरा मतलब है जूस वगैरह। सर मैं एक कॉल करके आता हूँ। काम का बहुत प्रेशर है ना। चलिए ना नैतिक, साथ में खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है अक्षरा, आप खा लीजिए। नैतिक चलिए ना, आपको पता है ना मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, और इसी बहाने हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा साथ में। चलिए। अक्षरा आप अकेली कहाँ है? माँ है ना, माँ के साथ खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे आपके साथ खाना खाना है। चलिए ना, काम थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। उठिए उठिए। अक्षरा, आप हर वक्त अपनी मनमानी क्यों करती रहती हैं? जब मैं घर पर होता हूं तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, और जब मैं बिजी हूं तब आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। क्या मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता? कुछ भी करने से पहले क्या मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो बस खाना खाने के लिए बोला है, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, सारी गलती मेरी आदत है ना कि हर बात को